इस्लाम का उदय 570 से 1200 ईस्वी। 570 ईस्वी का अर्थ क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 570 वर्ष बाद, ईसा मसीह के जन्म के लगभग 570 वर्ष बाद की घटनाओं से हमारा ताल्लुकात है, जो 1200 ईस्वी तक चला, जहाँ तक कि हमारे विषय का सवाल है। तो लगभग ये 600 वर्षों के काल का जिक्र हम इस अध्याय में करेंगे। 600 वर्षों का काल का अध्ययन हम करेंगे इस अध्याय में, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि 1200 ईस्वी में इस्लाम की अंतिम स्थिति क्या थी। इस काल में भारत की क्या स्थिति थी, थोड़ा वो भी हम समझने की कोशिश करें। भारत क्या था? ये वो काल है जब भारत में गुप्त वंश समाप्त हो चुका था और इसके बाद कुछ विदेशी ताकतें भारत के पड़ोस में आने लगी थीं। साथ ही उत्तर भारत में कन्नौज का क्षेत्र, जहां हर्षवर्धन का शासन था, और उसके बाद की घटनाएं उस समय चल रही थीं। भारत भी कई हिस्सों में बंट चुका था। वहाँ पे 2-3 एम्पायर, 2-3 साम्राज्य आ चुके थे। भारत में जैसे कि आपने अभी पढ़ा बाइजेंटाइन एम्पायर, आपने पढ़ा पर्शियन एम्पायर, ऐसे ही भारत में भी कुछ एम्पायर बन चुके थे, यद्यपि वो तुलनात्मक दृष्टि से छोटे थे। तो भारत की स्थिति तो ये थी। अब 570 से 1200 तक के इतिहास पर हम नज़र डालें। इस्लाम की भूमि कहाँ है ये हम समझ लिए। एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम में, और इराक और पूरब से कुछ दूर ईरान में, ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा हमने देखा कि 3 और समुद्र हैं, तभी इसे प्रायद्वीप कहते हैं। और 3 और समुद्र कौन कौन से हैं? एक और लाल सागर है, दूसरा फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, और तीसरा यहाँ अरब सागर है। पूर्व में फारस की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर, हिंद महासागर, और पश्चिम में लाल सागर। अरब के लोग इसको जजीरात अल अरब कहते हैं। अरब के लोग इस क्षेत्र को जजीरात अल अरब कहते हैं। ठीक, ये जो विशाल क्षेत्र जो हमने देखा, भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही गर्म क्षेत्र है, मरुभूमि है, बहुत ही गर्म, अत्यधिक गर्म जलवायु है। यद्यपि 3 और समुद्र से घिरे होने के बावजूद भी जलवायु शुष्क है, गर्म है, और भूमि भी बड़ी अनुपजाऊ है। जो अधिकतर भूमि अनुपजाऊ है, फिर भी यदि लोग रहते हैं तो वे ऐसे क्षेत्रों पे जहाँ पर वर्षा होती है, और वर्षा कहाँ पर होती होगी? वही समुद्री किनारों पर। इसीलिए आपने देखा मक्का, मदीना और कुछ और शहर जो देखे, वे किनारे तट पर बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ समुद्र से आने वाली बादलों से, समुद्र से आने वाले बादलों से वर्षा होती है, जो नमी बनती है, जो वाष्प बनता है, उससे वर्षा वहीं होती है। जो मुख्य बंदरगाह है इस क्षेत्र का, वो अदन है। अदन, और नदी जो एक बहती हुई आपने देखी, वह हजर नदी कहलाती है। इस पूरे अरबियन क्षेत्र में केवल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र ही उपजाऊ है, यानी वही मक्का मदीना का क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र ही थोड़ा उपजाऊ है। यहाँ एक जो अच्छी फसल होती है वो खजूर की होती है, और अर्थव्यवस्था का मुख्य जो जरिया है, परिवहन का मुख्य जो जरिया है, वह ऊंट है। स्वाभाविक है, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा रेतीला है, रेतीले मैदान हैं। रेतीले मैदानों से ये क्षेत्र पूरा लबालब है, इसीलिए ऊंट से संबंधित व्यवसाय यहाँ ज़्यादा है। जबकि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ही जलवायु थोड़ी ऐसी है जहाँ कुछ उपज हो सकती है, और उपजों में मूल रूप से खजूर की पैदावार बहुत होती है। ये जो जगह है, सूखी जगह, यहाँ पर मूल रूप से अधिकतर लोग खाना बदोश रहते थे। खाना बदोश क्या होता है?
ऐसे लोग जो एक स्थल से दूसरे स्थल लगातार जाते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर, एक जगह स्थायी नहीं रहते, इनका कोई एक स्थायी निवास स्थान नहीं होता, ये यायावर प्रवृत्ति के रहते हैं। और आखिर इसका कारण क्या होगा? खाना बदोश होने का कारण भोजन आदि की खोज में, उचित जगह की खोज में ये लोग भटकते रहते हैं, चलते रहते हैं। और ऐसा करते करते ये हरियाली उपजाऊ वाले क्षेत्र में भी आ जाते हैं और इनमें से कुछ लोग यहाँ बस जाते हैं। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि मूल रूप से ये यायावर जीवन जीते हैं, घुमक्कड़ हैं, और ऐसे घुमक्कड़ लोगों को इनकी भाषा में बद्दू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बद्दू कहा जाता था। क्योंकि ये लोग यायावर प्रवृत्ति के हैं, घुमक्कड़ हैं, फक्कड़ हैं, तो उस हद तक ये लोग असभ्य भी हैं। और असभ्य से ताल्लुकात है कि ये लोग शराबखोरी, बहुदेववाद अर्थात बहुत से देवी देवताओं में विश्वास करना, जिस पे हम थोड़ा विस्तार से आगे बात करेंगे। बहुपति प्रथा यानी एक पत्नी और पति एक से ज़्यादा, टोना टोटका और अन्य प्रकार की ऐसी प्रथाएं थीं जिसे हम कुप्रथा कह सकते हैं, जिसे सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाता। उन लोगों की दृष्टि में तो ये प्रथाएं अच्छी थीं, इसीलिए वो चलती थीं, लेकिन सभ्य समाज की दृष्टि में ये उचित नहीं थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो थी, यहाँ के जो लोग थे, एक तरीके से असभ्य थे। आपको याद रखना होगा कि उस काल में बहुदेववाद था। बहुदेववाद का अर्थ क्या हुआ? एक से ज़्यादा देवी देवता। उसका कारण क्या था? एक से ज़्यादा देवी देवता होने का कारण क्या था? मैंने आपको बताया कि ये लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और जब घूमते थे तो पूरा का पूरा दल बल एक साथ, लाखों लोग एक साथ एक ही जगह से नहीं घूमते थे, टुकड़ों टुकड़ों में अपने अपने रास्ते चल पड़ते थे। कल्पना करिए कि जो झुंड थे, ये करीब 100, 200, 500 लोगों के झुंड हुआ करते थे, और झुंड के रूप में एक जगह से दूसरी जगह गए। ये जो झुंड थे, ये झुंड कहलाते थे कबीला। क्या कहलाते थे? कबीला, कबीले। तो दूसरे शब्दों में ये लोग कबीलाई जीवन जीत कर रहे थे। कबीलाई जीवन में संभावना है कि हर कबीले की अपनी अपनी संस्कृति होगी, हर कबीले का अपना अपना विचार होगा, अपना अपना व्यवहार होगा, अपनी अपनी हो सकता है भाषा भी होगी, अपनी अपनी आदतें होंगी। क्योंकि ये आदतें, भाषा, विचार, धर्म आदि जो पनपता है किसी समाज में, वो भौगोलिक स्थिति से काफ़ी प्रभावित होकर बढ़ता है। उसका भौगोलिक स्थिति से बहुत गहरा ताल्लुकात है, उसका वहाँ की जलवायु से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात होता है। किसका? उनकी विचारधारा का, उनके जीवन शैली का, उनके रहन सहन का, उनकी सोच का। तो कल्पना करिए ऐसे बहुत सारे कबीले, बहुत सारे कबीले, कबीले मतलब व्यक्तियों का झुंड, महिलाओं पुरुषों का झुंड, ये अलग अलग जगह घूमता था। आखिर कबीला बनता कैसे था? कल्पना करिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के 4 पुत्र हुए, ठीक। 4 पुत्रों के विवाह के बाद उन चारों पुत्रों के 2-3 पुत्र हुए। ऐसा करते हुए 4-5 जनरेशन उनकी संख्या बढ़ गई। तो एक व्यक्ति से शुरू हुआ एक कबीला बाद में फिर और 4-5 कबीलों के रूप में बदल सकता है। तो कबीले एक तरह का एक ग्रुप होता था, एक होमोजेनस ग्रुप, और उसका जो मुखिया होता था वो शेख कहलाता था। मुखिया जो होता था उसे शेख कहते थे। तो ऐसे कबीलाई जीवन ये लोग जीते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जो शेख होता था, मुखिया तो होता ही था, पर इसके साथ ही साथ ये ज़रूरी होता था कि शेख स्वयं में कुछ ऐसे गुण हो जो नेतृत्व के लिए आवश्यक हैं। जैसे पारिवारिक संबंध उसके अच्छे हों, बुद्धिमान हो, तार्किक बातें करता हो, उदार हो, और उसके साथ ही साथ साहस हो। क्योंकि इन कबीलों को एक दूसरे से जब तब
एक तरीके से कहना चाहिए छोटे छोटे युद्ध लड़ने पड़ते थे, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, और उसमें शेख का नेतृत्व ही बहुत मायने रखता था, बहुत काम आता था। तो मैंने बात आपको बताई कबीले का मुखिया शेख, और कबीले का निर्माण कैसे होता था, और शेख की पात्रता क्या होती थी, ये चर्चा कर ली। अब जब इतने सारे कबीले हैं तो हर एक की अपनी परंपराएं हैं, हर एक की अपनी जीवन शैली है, हर एक का अपना रहन सहन है, हर एक की अपनी संस्कृति है, तो हर एक के अपने देवी देवता भी हैं। इसीलिए जितने कबीले समझ लीजिए उतने देवी देवता, और इसीलिए बहुदेववाद की बात मैंने की। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, बहुदेववाद। हर कबीला अपने अपने देवी देवता रखता था, क्योंकि हर कबीले की अपनी परंपराएं होती थी, और वो अपने देवी देवता की पूजा स्वयं करता था अपने तरीके की एक संरचना के अंदर, जैसे मस्जिद कह लो या बुत या सनम के रूप में वो उनकी पूजा अर्चना करता था। तो ये बहुदेववाद की प्रथा उस समय अत्यधिक गहरी पैठ ली हुई थी। एक ही अरब के क्षेत्र, अरब जैसे क्षेत्र में ही बहुत सारे देवी देवता हो गए थे। मैंने आपको बताया कि ये लोग खानाबदोश थे, और साथ ही साथ कुछ लोग उपजाऊ क्षेत्र में, व्यापारिक केंद्रों में बस भी गए, स्थायी निवास भी करने लगे, लेकिन कबीलाई जीवन इनका बना था। तो दूसरे शब्दों में कि ये कबीले खानाबदोश बद्दू होते थे, बेदुइन कहते थे, और आम तौर पर हरे भरे क्षेत्रों में चले आते थे भोजन की तलाश में, ऊँटों के माध्यम से, ऊँट जो उनका परिवहन का जरिया होता था उसके माध्यम से चले आते थे, और इस प्रकार उनमें से कुछ लोग वहाँ बस जाते थे, कुछ बद्दू वहीं रहने लगते थे, और साथ ही व्यापार और या खेती, क्योंकि वो हरा भरा क्षेत्र है, वहाँ खेती की कुछ गुंजाइश रहती थी, और चूँकि वहाँ जलवायु अच्छी है, क्योंकि हरा भरा क्षेत्र है, जलवायु है, थोड़ा बहुत व्यापार भी होता था। तो इस प्रकार इन्हीं कबीलों में से कुछ बद्दू लोग वहाँ बस जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि अरब क्षेत्र में मूलतः कबीलाई जीवन होता था। कबीलाई जीवन होने के नाते ये लोग व्यायावर प्रवृत्ति के, खानाबदोश प्रवृत्ति के थे। बहु देवताओं में विश्वास था। भोजन आदि की खोज में ये लोग भटकते थे, और मूलतः फिर कहाँ पहुँच पड़ते थे, जहाँ उनको भोजन उपलब्ध हो, यानी हरा भरा क्षेत्र, और वहाँ कुछ लोग बस जाते थे, चाहे खेती के लिए, चाहे व्यापार के लिए, और कुछ लोग और आगे बढ़ चलते थे। ये जो खानाबदोश लोग थे, एक तरीके से इनमें सैनिक गुण तो थे, क्योंकि सब कबीलाई प्रवृत्ति के थे। बड़े संघर्ष का जीवन इनको जीना पड़ता था, बड़ा कठोर जीवन जीना पड़ता था। सतत रूप से जीवन से संघर्ष करते थे, सतत रूप से अपने अन्य कबीलों से संघर्ष करते थे। तो इस प्रकार इनमें साहस, बल और सैनिक गुण अंतर्निहित हो गया था। इनमें से जो अधिकतर लोग थे, आने वाले समय में जिसे हम इस्लाम धर्म में खलीफा कहते हैं, इनके द्वारा यही लोग सैनिक बनाए गए। आने वाले समय में इनमें से अधिकतर लोगों को खलीफा या सैनिक बनाया गया, और ऐसे खलीफा और सैनिकों को मूलतः दो क्षेत्रों में रखा गया, दो शिविरों में रखा गया। रेगिस्तान के किनारे बसे हुए दो शहर, कुफा और बसरा। रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ है शहर, आप देख रहे हैं नक्शे में, कुफा और बसरा बहुत बड़े क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों में ये खानाबदोश सैनिकों को शिविर के माध्यम से रखा गया, ताकि ये जो खलीफा थे, जो इस्लाम धर्म के मुखिया थे, धार्मिक और राजनीतिक दोनों, इन खलीफाओं को सैनिकों की ज़रूरत थी
अन्य लोगों से लड़ने के लिए, जिसका हम विस्तार से आगे बात करेंगे, तो ये कहाँ से आते थे? यही खानाबदोश यायावर प्रवृत्ति के लोगों से। ये दो जगह जो मैंने बताई आपको, कुफ और बशरा, यहाँ पर इनको बसाने का कारण क्या था? मूल रूप से इनके शिविर यहाँ क्यों थे? दो कारण थे। पहला कि खलीफा जहाँ स्वयं रहते थे मक्का मदीना में, उससे ये निकट था। खलीफा जहाँ स्वयं रहते थे मक्का में, उससे ये क्षेत्र निकट थे, और इसलिए खलीफा के द्वारा इन लोगों पर नियंत्रण रखना जो अत्यावश्यक था वह संभव था। निकटता ने बेहतर नियंत्रण की संभावनाएं दी थी, इसलिए ये जगह चुनी गई थी। और दूसरा कारण ये था कि यहाँ पे प्राकृतिक दृष्टि से ये बेहतर था। जैसा मैंने बताया कि रहन सहन के लिए भी एक क्षेत्र ज़्यादा अच्छे थे, और इनका जो जलवायु वगैरह था इस क्षेत्र का बेहतर था। तो इन दो बातों को, साथ ही चूंकि ये इस प्रवृत्ति के थे, चूंकि ये लोग ऐसी जलवायु में रहने के आदती थे, तो इसलिए बसरा और इस क्षेत्र में दोनों जगह में इनके रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए भी ये जगहों को चुना गया था। और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सैनिक शिविरों की स्थापना की गई, और ये खानाबदोश लोगों को वहाँ बसाया गया, और ये जो लोग मूल रूप से खलीफा के सैनिक का कार्य करते थे। ये जो कबीले थे, कबीले अब जनसंख्या की दृष्टि से समय के साथ साथ बढ़ते गए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती थी कबीलों की, वे और टूटते थे, नए कबीलों के रूप में बदल जाते थे। तो इस प्रकार बहुत सारे कबीले हो गए, और इन कबीलों के बीच में ही संघर्ष, लड़ाई झगड़ा जमीन के लिए, भोजन के लिए, रास्ते के लिए होता रहता था। दूसरे शब्दों में, अरब देश में, अरब क्षेत्र में, अरब पेनिनसुला में ये झगड़ा एक सतत किस्सा था। सतत रूप से झगड़े होते रहते थे। किसी तरह का इनका राजनीतिक विस्तार भी संभव नहीं था। ये एक दूसरे के साथ इस कदर लड़ पड़ते थे कि एकीकरण भी संभव नहीं था। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, कबीलों में टूटे हुए थे। इनके जितने भी नेता थे, जिनको हम शेख कहते हैं, वो शेखों के बीच में भी नेतृत्व के लिए सतत लड़ाई चलती थी, और कोई भी शेख इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कबीले के लोग स्वीकार कर सकें। दूसरे शब्दों में, तत्कालीन स्थिति ऐसी थी कि परस्पर छोटे छोटे मामले को लेकर वहाँ पे झगड़ा होता रहता था। और जैसा मैंने बताया, इनके अपने बहुत सारे देवी देवता थे, और इनकी पूजा अर्चना हर कबीला अपने तरीके से करता था। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि जो कबीले थे, कबीले का स्वयं का एक मुखिया होता था, और उसके साथ ये जो मुखिया थे वे शेख कहलाते थे। और क्योंकि बहुत सारे कबीले थे, इनके बहुत सारे देवी देवता थे, इसलिए बहुदेववाद था। मैंने आपको बताया कि बहुदेववाद के तहत इन देवी देवताओं की पूजा ये लोग अपने तरीके से करते थे, जिसे या तो मस्जिद जैसा कहा जाए, या बुत या सनम, ये नाम उनको दिए जाते थे। अधिकतर कबीले खानाबदोश थे, ये आपको बताया, लेकिन इनमें से कुछ लोग खेती और व्यापार को लेकर कुछ शहरी क्षेत्रों में बस भी गए, पर अधिकतर खानाबदोश बने रहे। और जो खानाबदोश बने रहे, इनमें से बहुत से लोगों को सैनिक के रूप में खलीफाओं ने बाद में लिया, और उन्हें सैनिक शिविरों में, 2 शहरों में, वहाँ पर उन्हें बसाया। ये लोग आखिर खानाबदोश क्यों थे? भोजन की खोज में जहाँ वहाँ जाते थे, और ऊँट के चारे के लिए जाते थे, क्योंकि ऊँट ही उनके उसका मुख्य जरिया था आवाजाही का। जो भूमि क्षेत्र था, मूल रूप से वो रेगिस्तान ही था,
और साथ ही कुछ और ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कुछ क्षेत्र थे जहाँ हरियाली थी, जिसे हम नखलिस्तान कह सकते हैं, जहाँ हरे भरे खेत मिलते थे। तो नखलिस्तान क्षेत्रों की खोज में ये खानाबदोश लोग सतत रूप से जाते रहते थे। ये हुआ इसका एक बहुत संक्षिप्त विवरण कि आखिर इस्लाम के पहले या पैगंबर के पहले किस तरह की वहाँ पे सामाजिक जीवन था, किस तरह की राजनीतिक स्थिति थी और क्या परंपराएं, क्या कुछ विचार थे। अब हम चलते हैं इसके अपने विषय के अगले बिंदु पर। पैगंबर के पहले का अरब कुछ अच्छी तरह समझने के बाद अब हम चलते हैं पैगंबर की ओर। पैगंबर यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, इस्लाम धर्म के उदय के लिए जिम्मेदार पैगंबर मोहम्मद साहब। जब भी कुछ परिवर्तन होता है समाज में, उसके पीछे कुछ कारण होता है। वे कारण किसी चीज का कारक बनते हैं और फिर कारक जो है वो किसी अन्य परिवर्तन का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार हम कारक, कारण, कारक, इस क्रम में इतिहास को यदि देखें तो हमारे लिए समझना सरल हो जाता है। प्राचीन घटनाओं को समझना सरल हो जाता है कि इसके कारण क्या थे, फिर क्या निवारण हुआ, जो निवारण हुआ वह फिर किसी घटना का कारण बना, फिर वे कारण स्वयं फिर निवारण का कारण बने, आदि आदि। जब हमने इसका जिक्र किया पैगंबर के पहले के अरब क्षेत्र के जीवन का, तो 3-4 बिंदु आपने दिमाग में बैठाया होगा। पहला, बड़ा कठिन जीवन, क्योंकि जलवायु, भूमि, ये सब बड़ा एक सामान्य मानव जीवन के लिए बड़ा कठिन था, दूभर था। दूसरी बात आपके मन में आई होगी, आपने बैठा ली होगी, वह है कबीलाई जीवन, छोटे छोटे ग्रुप में, और वो भी यायावर का जीवन, खानाबदोश का जीवन, जिसमें कल हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इसका कोई पता नहीं, भटकते रहना भोजन पानी की खोज में। तो कबीलाई जीवन। तीसरी चीज़ हमने देखी वहाँ पे उस समय कबीलों के बीच में सतत संघर्ष। और देखा जाए तो ये सारे कबीले किसी न किसी समय एक दूसरे से रहे होंगे, एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे, लेकिन अनेक 100 वर्षों के दरमियान काल में ये सब अलग हो गया, एक दूसरे से किसी भी तरह का संबंध नहीं रहा और संघर्ष करते रहे। चौथी बात जो उस काल की हमने बार बार जो मैं बता रहा हूँ वह है बहुदेववाद, क्योंकि इस्लाम धर्म के उदय कुल के पीछे ये बहुदेववाद की तत्कालीन परंपरा एक मुख्य कारण थी। ये 4 चीज़ों को आप ख्याल रखें।